हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका विज्ञान है उसी का हम लोग फुल सिलेबस को जानेंगे और क्या क्या आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का उसी को जानेंगे। तो जो भी इस बार यानी कि 2022-23 में जो भी 2023 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं वो सभी छात्र के लिए जो है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को बहुत सारा डाउट है कि सर कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना सब्जेक्टिव पूछेगा, पैटर्न क्या रहेगा। और आपको पता ही है कि कोई भी चीज का तैयारी करने से पहले सिलेबस का पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो है तैयारी सही से कर पाइएगा, साथ ही साथ सही समय पे आपका सिलेबस खत्म होगा, है ना। और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, कम भी नहीं पढ़ेंगे। और सिलेबस पता नहीं होता है तो अबक तबक कोई भी चीज जो है आदमी पढ़ते चले जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा पैटर्न को जानेंगे, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा। और हम लोग न्यू बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या क्या रहेगा, साथ ही फिर हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए, सारा डाउट आपका जो है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान के बारे में, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट है, उसी के बारे में, उसी का न्यू सिलेबस को जानेंगे। जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो 2022-23 में आपका पैटर्न क्या रहेगा उनको भी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो है विज्ञान वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, आप सबको पता ही है। ठीक है, 100 में जो है 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा और 80 मार्क्स जो है वो आपको खुद लाना पड़ेगा। तो 80 अंक आपको खुद प्राप्त करना पड़ेगा और 20 अंक जो है वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। अब स्कूल से कैसे मिलेगा, तो वो बिल्कुल आपको टीचर के द्वारा ही, टीचर से ही बात करना पड़ेगा। टीचर आपका प्रैक्टिकल कॉपी लेगा और आपके कुछ पैसे भी मांगेगा, दे देना है, लेकिन आपको 20 मार्क्स उधर से लेना ही लेना है। अब हम लोग बात करते हैं 80 मार्क्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए साइंस जो है वो टोटल 3 भाग में बटा हुआ है। एक फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, एक है आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, एक है आपका बायोलॉजी। टोटल 3 भाग में है और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिजिक्स से पूछा जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप सबको पता ही है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, ये सभी जो है फिजिक्स का चैप्टर है। उसके बाद ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल, भस्म और लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसके बाद जैव प्रक्रम, पोषण, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये सभी जो है बायोलॉजी का चैप्टर है। तो हम लोग जो है इसकी पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। अब हम लोग समझते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या बदला हुआ है, क्या आपका 100 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा या फिर 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। पहले 100% हो गया था तो क्या वही रहेगा, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 एग्जाम, यानी कि जो मैट्रिक परीक्षा आपका 2023 में होने वाला है, तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इनको पहले समझते हैं। तो देखिए आज से यानी कि 2000 जो भी 2022 में 21 में एग्जाम दिया है, तो आप सबको पता होगा या फिर आपके सीनियर को आपको बताया जरूर होगा कि पहले जो है लॉकडाउन के कारण पैटर्न जो है वो बदल गया था, है ना। पहले क्या होता था 2021 और 22 में 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता था, 80 में से जो है आपको 40 बनाना होता था। मैथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, 100 में आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता था। लेकिन अब जो है आपका पूरी तरीके से बदलाव हो गया है। 2023 के लिए जो है पूरा पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया है और जो 2020 में आपका पैटर्न था बिल्कुल वही पैटर्न को फिर से 2023 में लागू किया गया है। तो ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप सबको ये तो पता है कि आपका एग्जाम जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में यानी कि ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, टोटल 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको किसी को चुनना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो टोटल 40 मार्क्स का है जो कि पहले भी था, सब्जेक्टिव वो भी 40 मार्क्स का है जो कि पहले भी था। लेकिन पहले क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो है साइंस में दिया जाता था 80, लेकिन अब जो है आपको टोटल 48 क्वेश्चन ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 48। और 48 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही बनाना है। ध्यान रहिएगा, बहुत लोग यहाँ पर 48 क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। 48 क्वेश्चन को बनाने से आपको दिक्कत क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 से हम बनाना शुरू किए, 1 2 3 4 5 80 तक गए, है ना। तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला, वो क्या करेगा, एक तरफ से शुरू करेगा और जहां तक आपका 80 क्वेश्चन पड़ेगा वहीं तक चेक करेगा और आगे आप सही बनाए या गलत बनाए उनको नहीं देखेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 मार्क्स का पूछेगा, आपको टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 48, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाना है और 40 में से आपको 40 मार्क्स मिलेगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इनमें आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप प्लीज सभी प्रश्न को बनाएंगे, 40 क्वेश्चन को तो आपको टिक करना ही है, गोला घेरना ही है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए
सब्जेक्टिव में जो है दो प्रकार का पूछा जाता है, एक है शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, एक है लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 2-2 नंबर करके, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पहले का बिल्कुल अलग था 2021-22 में, लेकिन हम लोग 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्टिव जो है 40 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना? 24 नंबर का, 24 अंक का। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 16 अंक का। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 24 अंक का, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 16 अंक का। हो सके तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम का तैयारी करें तो वैसे ही तैयारी करें, है ना। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 24 अंक का, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो हम लोग दीर्घ क्वेश्चन बोलते हैं, दीर्घ प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो जो है आपको 16 अंक का पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल जो आपको क्वेश्चन देगा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो देगा, टोटल क्वेश्चन आपको 15 दिया जाएगा, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा 12 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, है ना, 2 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो उनमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो 12 दूना 24, यानी कि टोटल आपको 24 अंक दिया जाएगा, ठीक। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल आपका 16 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग किया गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो है आपको 4 ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, 4, 6 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 24 मार्क्स का, जिसमें से टोटल क्वेश्चन देगा 15, आपको बनाना पड़ेगा 12, है ना। उसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 16 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन को? 3 क्वेश्चन को। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, तो आपको मिलेगा 15 मार्क्स, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपको 6 नंबर का दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेगा 5-5 करके, तो टोटल 10 नंबर हो गया। और एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का रहेगा, जो कि फिजिक्स का ज्यादातर रहता है ना, तो 6 अंक का हो गया। तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया? 16 मार्क्स हो गया। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि इस बार क्या बदला हुआ है। तो बदलाव तो आप लोग समझ गए, पैटर्न क्या है वो भी समझ गए, फिर कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो देखिए इस बार आपको सभी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सारा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश का प्रावर्तन अपवर्तन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत धारा जो है ये चैप्टर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिक ये भी इंपॉर्टेंट है, धातु अधातु ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैव प्रक्रम पोषण ये इंपॉर्टेंट है, जनन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये सभी चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सभी चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी चैप्टर इस बार डिलीट नहीं किया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है, कभी कम, किसी में कभी इसमें जो है 5 नंबर पूछ लेता है, तो कभी 2 नंबर पूछ लेता है, तो वो डिपेंड करता है, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब आगे बात करते हैं कौन सा बुक पढ़ना है और तैयारी कैसे करें, है ना, और पीडीएफ जो है वो आपको कहां से मिलेगा। तो ये दोनों के बारे में आपको बताते हैं बहुत ही अच्छे से, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको मजा आएगा। तैयारी कैसे करें इस बात को सुनना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के बाद गोला भरने के बाद फिर आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है ना। लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि होता क्या है, बहुत लोग शॉर्ट क्वेश्चन पहले बनाने लग जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें तो आपको 2 ही अंक मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देख के लगता है कि आप जो है ना 2 पेज में आंसर दे दीजिएगा, 2 पेज में। अब बताइए, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज लिखेगा तो ऐसा थोड़ी कि 2 पेज लिखने पर आपको 10 नंबर मिलेगा, वैसा कोई बात नहीं है, आपको मिलेगा वही 2 नंबर, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है वो जो है मतलब है तो बहुत छोटा, आंसर छोटा होगा, लेकिन हम लोग 2 पेज लिख देते हैं, हमने खुद वो गलती करी है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाना है जिसमें आपको 5 नंबर दिया जाता है, वो बनाने के बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आधा पेज को भरना है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 पेज को भरना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2023 के लिए, क्रैश कोर्स जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या होगा थोड़ा सा आप लोग एक झलक देख लीजिए, आपके लिए काफी फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री होगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। कौन सा यूट्यूब चैनल पे? तो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि तनु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है आपको ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस में
3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसी तरीके से आपका आर्ट्स में यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, उसमें जो है टोटल 5 बुक आता है, आप सबको पता ही होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टोटल आपको बुक पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी, गोधूली और किसले, ये सारा बुक आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो वैसे बिहार में फेल कर जाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की भी पढ़ाई होगी, है ना। तो आपको जो है सभी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेगा, सभी का वीडियो लेक्चर नोट्स के साथ पूरा आपको सभी चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले तो नोट्स मिलेगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपको मॉडल पेपर मिलेगा जो कि बोर्ड के द्वारा जारी होता है और जो मार्केट में जारी होता है। ये सभी मॉडल पेपर आपको करवाया जाएगा और एग्जाम से जस्ट 1 या 1.5 महीने पहले जो है आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और उसी से 1 से 1.5 महीने पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले साल पूछा गया है 2010 से लेकर के 2022 के बीच में, ये सारा प्रश्न आपको करवाया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवाया जाएगा जो कि एग्जाम से 1 महीना पहले होगा, जो कि हम वो क्वेश्चन खुद लेके आएंगे, हम खुद बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा 15 डेज टेस्ट, यानी कि हर 2 महीने में 2 महीना जब हम लोग तैयारी कर लेंगे उसके बाद जो है आपका बहुत ही धांसू टेस्ट होगा। और इसके साथ में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं आगे, जो भी धीरे धीरे करके जो भी जरूरत पड़ेगा वो चीज़ को करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी करवाई जाने वाली है ना। तो प्लीज़ कॉपी कलम आप लोग को एकदम खरीद लेना है, अगर नहीं कर दिया, तैयारी शुरू नहीं की है तो, और आराम से बैठा है और पूरे तरीके से हम लोग एकदम तैयारी करेंगे और 2023 में जो है हम लोग धमाल मचाएंगे, ठीक है। तो क्लास जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी, आप वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी मालूम पड़े कि आपका सिलेबस कैसा है, क्योंकि सिलेबस जब तक पता नहीं होगा तो फिर तैयारी करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग डाउट में जो थे पैटर्न का क्या बदलाव हुआ, तो पैटर्न का बदलाव आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।